जागता रहा तो गज़ल जागती रही, मैं जागता रहा तो गज़ल जागती रही, मैं सो गया तो साथ मेरे सो गई गज़ल, मैं सो गया तो साथ मेरे सो गई गज़ल। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। आज डॉक्टर बशीर बद्र की ज़िंदगी की शाम हो गई। मैं समंदरों का मिजाज हूँ, अभी उस नदी को पता नहीं, सभी मुझसे आके लिपट गईं, मैं किसी से जाके मिला नहीं। देखिए, डॉक्टर बशीर बद्र का निधन सिर्फ उर्दू साहित्य का नहीं बल्कि हिंदुस्तानी साहित्य का एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। 91 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। मैं आपको 2-3 ऐसी याद बताता हूँ कि जब वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए हैं तो उससे पहले उनकी गज़लें पाठ्यक्रम का हिस्सा बन चुकी थी और ऐसा चमत्कार किसी और साहित्यकार के साथ आज तक नहीं हुआ है कि जब वो जिस विश्वविद्यालय में वो पढ़ने जाए और वहाँ पर उसके पाठ्यक्रम में वो उसकी गज़लें, उसकी कृतियाँ पहले से पढ़ाई जाए। वो एमए में वो टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो उनको सर विलियम अवार्ड दिया गया, फिर राधा कृष्णन अवार्ड दिया गया और उनकी जो किताबें आई हैं वो आज के जो छात्र हैं उनके लिए मार्गदर्शी है। बगैर पढ़े हुए उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। तो उनकी शायरी, उनके साहित्य का जो उजाला है वो हमेशा याद किया जाएगा। हमारी उर्दू और हिंदी शायरी का सबसे पॉपुलर आदमी आज दुनिया से रुखसत हुआ। 21वीं सदी की गज़ल का सबसे इम्पोर्टेंट शायर आज दुनिया से 91-92 साल की उम्र में इस दुनिया से गया है। उजाले उनका खुद का मशहूर शेर है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। आज डॉक्टर बशीर बद्र की ज़िंदगी की शाम हो गई। वो हमसे जुदा हो गए, हमसे रुखसत हो गए। वो अच्छे अधिकारी आए थे और उन्होंने, चूँकि ये पद्मश्री थे और जो सरकारी प्रोटोकॉल सिस्टम होता है, पुष्पगुच्छ उन्होंने दिया और रुखसत हो गए। अब किसी से शिकायत, किसी को क्या करना, किसी को सूचना नहीं हुई या कोई पहुंच नहीं पाया, उसकी शिकायत ठीक है बाद में आ जाएगा, मगर आना चाहिए। जो लोग अभी कुछ लोकल प्रशासन के लोग आए थे, शोक संवेदना व्यक्त की, उन्होंने इज़हार अफसोस किया, जो कर सकते थे उन्होंने किया। बशीर साहब से मेरा रिश्ता 14 फरवरी 1992 से है। वैलेंटाइन डे की वो रात मुझे आज भी याद है जब उन्होंने मेरे कुछ शेर सुने थे और ये कहा था कि बैंक की नौकरी छोड़ दो, मेरे साथ आओ, तुम्हारे जैसे लोग अगर शायरी में आएंगे तो शायरी में इनकलाब आएगा। तो मैंने कहा मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ शायरी में। तो बोले आई एम हेयर टू टीच यू, मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें, मैं सिखाऊँगा शायरी। पहली शिक्षा उन्होंने यही दी थी कि गज़ल ऐसी ज़ुबान में कही जानी चाहिए कि जो उर्दू में छपे तो उर्दू गज़ल कहलाए और हिंदी में छपे तो हिंदी गज़ल की पहचान बन जाए। तो वो हिंदुस्तानी भाषा और उस हिंदुस्तानी कल्चर को मैंने फॉलो किया 92 से लेकर आज तक। मुझे फ़ख्र है कि जो गुरु ने मुझे गुरु मंत्र दिया था मैंने उस पर थोड़ा बहुत चला और बहुत कुछ पाया। ऐसा नहीं कर सकता, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हो, कोई शक नहीं। बहुत बड़ी शख्सियत है वो। और उन्होंने जो उर्दू शायरी के लिए किया कि उर्दू शायरी को उस दक़ीक़ उर्दू से निकाल करके जदीद शायरी तक लाना और फिर एक गज़ल के नया ट्रेंड निकालना जिसे जदीद गज़ल के नाम से जाना गया। आज हर आदमी शायरी कर रहा है, किसके दम पे? ये लड़के छीन के लाया कौन वो लैंग्वेज, या किसने ये मादा दिया कि आप भी गज़ल कह सकते हैं? वरना पहले तो गज़ल बहुत कम लोग कह पाते थे, लेकिन जब से ये लैंग्वेज आई, बशीर बद्र साहब आए, उन्होंने ऐसी लैंग्वेज दी बिल्कुल आसान, तो लोगों ने कहा ये तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से गज़ल घर घर पहुँची और एक गज़ल का बहुत बड़ा मैदान तैयार हुआ। हम जब ये मैंने सुना 2 बजे तो 10 मिनट तो मैं रोता गाता रहा, बच्चों ने बहुत संभाला। फिर एक शेर मैं नज़र करना चाहता हूँ
क्योंकि अब गज़ल की जो हालत है वो मुझसे देखी नहीं जाती, जो उसका हालत हो रही है। तो मैंने एक शेर कहा कि यार बशीर साहब तो थे, लोग हिम्मत नहीं करते ऐसी गज़ल कहने की स्टेज पे उनके सामने। तो एक शेर हुआ, मैं जागता रहा तो गज़ल जागती रही, मैं जागता रहा तो गज़ल जागती रही, मैं सो गया तो साथ मेरे सो गई गज़ल, मैं सो गया तो साथ मेरे सो गई गज़ल। अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे।